हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 6 की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के 4 फॉर्म, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। और ये भी देखेंगे कि इनसे कैसे स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं, क्वेश्चन वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म किया जाता है और इन टेंसेस को यूज़ कैसे तरीके से किया जाता है। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द पास्ट टेंस रिफर टू एक्शंस दैट टुक प्लेस बिफोर द प्रेजेंट, यानी कि अभी से जो पहले चीज़ें हो चुकी हैं, हमारे पास्ट में, भूतकाल में जो चीज़ें हो चुकी हैं, वैसे सेंटेंसेस रिफ़र करते हैं पास्ट टेंस को। ठीक है, इसमें हम वर्ब की क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो हमारे 4 फॉर्म्स हैं, पहला सिंपल पास्ट, तो इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके साथ ईडी लगता है। ठीक है, उसकी जो वर्ब की होती है सेकंड फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि पेंट का हो जाता है पेंटेड, ड्रॉ का हो जाता है ड्रू। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। सेकंड है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, यानी कि वॉज रनिंग, वॉज वॉकिंग, इस तरीके से लगता है। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर वॉकिंग, वर रनिंग, इस तरीके से आएगा। थर्ड होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल वाली फॉर्म होती है किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे कि फेल का हो जाता है फेल्ड, ड्रॉ का हो जाता है ड्रॉन, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। ठीक है, तो इससे पहले हैड भी यूज होता है। और हमारा फोर्थ फॉर्म हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि क्या लगता है उसमें, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब और उसके साथ आईएनजी। यहाँ पे हैड के आगे बीन का भी प्रयोग होता है और वर्ब के आगे अब आईएनजी लग जाता है। तो इस तरह के सेंटेंस हमारे क्या कहलाते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस। सबसे पहले सिंपल पास्ट का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या होता है इसका। ठीक है, इसमें हम हर तरह के वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर भी और इर्रेगुलर भी। बस हमें ये याद रखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, सेकंड वाली। आइए अब करते हैं एक्सरसाइज ए। कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो मुझे वर्ब दिए हैं उनका कौन सा फॉर्म लगाना है मुझे, पास्ट टेंस फॉर्म, यानी कि सेकंड फॉर्म। ओके, स्टार्ट करते हैं। सोमा was an adventurous girl. She wanted to be a detective when she grew up. ठीक है, ग्रो का क्या होता है, सेकंड फॉर्म ग्रीव। हर फ्रेंड इन ऑल हर एडवेंचर्स वॉज हर फेथफुल डॉग श्वान। सोमा रीड चिल्ड्रंस एडिशन ऑफ ऑल शर्लॉक होम्स, अगाथा क्रिस्टी एंड ब्योमकेश बख्शी स्टोरीज। शी थॉट शी कैन का क्या हो जाता है, कुड। She could learn the methods of master detectives from these tales. She waited for a burglary, blackmailing or murder which she and Schwan would solve. The opportunity the little detective was waiting for came one evening when she heard her father telling her mother that his mobile phone was missing. Soma enthusiastically took up the assignment. A little while into the search, she realized that neither Holmes nor Poirot had ever traced a mobile phone. She and her assistant went about the house looking for the little thing. They looked in the bed, the bookshelf, the wardrobe, and inside Dad's car. Then she dialed Daddy's number from the landphone, but the automatic response system told her that the mobile was switched off. After several hours, the first adventure of the little detective came to a dull end.
No sign of the mobile phone. The case solved itself the next day. Her father had left his mobile phone in his office and it had run out of battery. ठीक है, इसमें हमने हर वर्ब का सेकंड फॉर्म बस यूज किया है। आगे हैं आपके नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस इन द सिंपल पास्ट। अगर भी कोई भी आपको सेंटेंस सिंपल पास्ट में दिया हो तो आप उसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं और उसके इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। हमें पता है कि जो भी पास्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें वर्ब की क्या लगती है, सेकंड फॉर्म। अगर किसी सेंटेंस में वॉज या वर लिखा होगा तो हमने उसके आगे बस नॉट लगा देना, तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, अगर डिड लिखा होगा तो डिड नॉट। ठीक है, और अगर क्या लिखा होगा, सेल या ही सोल्ड हिज बाइक। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनाने का बताया कि आप क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। अगर सेंटेंस लिखा है ही वॉज एन आर्टिस्ट तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, क्वेश्चन को वॉज से। ठीक है, अगर वर लिखा होगा तो वर से स्टार्ट करेंगे। बट अगर किसी सेंटेंस में लिखा होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म ओनली और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होगा, ठीक है, सिर्फ सिंगल वर्ब कौन सा होगा, आपकी सेकंड फॉर्म वाला। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है ही सोल्ड हिज बाइक, अब यहाँ पे एक ही वर्ब है, वो कौन सा है, सोल्ड। तो इस तरह के वर्ब में जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे या नॉट लगाना होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डिड का। जैसे प्रेजेंट टेंस वालों में हम डज और डू का प्रयोग करते थे, तो इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, डिड का। ठीक है, अगर नेगेटिव में बनाना होता तो मैं क्या लिखती, इसको ही डिड नॉट सेल हिज बाइक। जब डिड लग जाता है तब भी आगे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। और अगर मुझे इसका क्वेश्चन बनाना होगा तो मैं स्टार्ट किससे करूँगी, डिड से। डिड ही सेल हिज बाइक, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगी अगर सेंटेंस में डिड का प्रयोग हो जाता है तो। आइए अब करते हैं एक्सरसाइज बी। करेक्ट एंड रीराइट द फॉलोइंग एज नेगेटिव सेंटेंसेस इन द सिंपल पास्ट। मुझे इसको किस में बनाना है, नेगेटिव सेंटेंसेस में, और इसको करेक्ट करना है। मतलब ये नेगेटिव सेंटेंसेस में दिए हैं पर गलत दिए हैं, मुझे इसको करेक्ट करना है और इसको पास्ट में कन्वर्ट करना है। नंबर 1, आई लाइक डोंट हर ड्रेस। तो इसका ठीक करके क्या बनेगा, आई डिड नॉट लाइक हर ड्रेस। ठीक है, डिड नॉट के बाद वर्ब आता है। नंबर 2, सुमा नॉट केम फॉर माई बर्थडे पार्टी। तो इसका ठीक करेंगे आप, सुमा डिड नॉट कम फॉर माई बर्थडे पार्टी। नंबर 3, विलियम शेक्सपियर डिड नॉट वॉज अ नोवेलिस्ट। अब डिड नॉट भी और वॉज भी लगा है तो ये गलत है, ये क्या होगा, विलियम शेक्सपियर वॉज नॉट अ नोवेलिस्ट। नंबर 4, इंडिया नॉट विन 10 गोल्ड मेडल्स एट द रियो ओलंपिक्स। इसका हो जाएगा, इंडिया डिडंट विन 10 गोल्ड मेडल्स एट द रियो ओलंपिक्स। उसी तरीके से 5th वाले का बनेगा, द बस डिड नॉट स्टॉप एट द बस स्टॉप। 6 का बनेगा, सम स्टूडेंट्स डिडंट स्टे बैक फॉर द इवनिंग प्रोग्राम। 7th का होगा, नताशा डिडंट हेल्प मी विद द होमवर्क। और 8th का होगा, रघु डिड नॉट पास द एंट्रेंस एग्जाम। आइए करते हैं एक्सरसाइज सी। राइट क्वेश्चंस इन द सिंपल पास्ट टू गेट द फॉलोइंग एज देयर आंसर। हमने क्वेश्चंस बनाने हैं किसमें, सिंपल पास्ट में, जिसके आंसर आपको दिए हुए हैं। आइए करते हैं फर्स्ट वाला, आई डिडेंट रजिस्टर माई नेम फॉर द पेंटिंग कॉम्पिटिशन। तो डिड लगा है तो हम क्वेश्चन का स्टार्ट किससे करेंगे, डिड के साथ ही। तो ये हो जाएगा, डिड यू रजिस्टर योर नेम फॉर द पेंटिंग कॉम्पिटिशन, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड, नो अशोका वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा होगा, वॉज अशोका द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, क्वेश्चन मार्क। नंबर 3, यस महिमा कंप्लीटेड हर वर्क इन 45 मिनट्स। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, कंप्लीटेड लिखा है ना तो किससे स्टार्ट करेंगे हम, डिड के साथ। डिड महिमा कंप्लीट हर वर्क इन 45 मिनट्स, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम डिड लगा लेते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, उसमें से ईडी हट जाता है। 4th, दे ब्रॉट मी ऑल द कलर्स आई वांटेड। ब्रॉट, तो यहाँ पे भी डिड का प्रयोग करेंगे, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, डिड दे ब्रिंग यू ऑल द कलर्स यू वांटेड, क्वेश्चन मार्क। 5th,
यस इट वॉज द पिक्चर आई वॉन्टेड टू बाय, तो इसका क्या बनेगा, वॉज इट द पिक्चर यू वॉन्टेड टू बाय, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर 6 का बनाएंगे आप, वॉज यू अ कंडक्टर बिफोर यू बिकेम अ पोस्टमैन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वॉज से स्टार्ट करेंगे और आई हमेशा चेंज होके क्या बन जाता है क्वेश्चन के टाइम में, यू, क्योंकि वो किसी से क्वेश्चन उसने पूछा होगा तब उसने रिप्लाई में आई कहा होगा ना, इसलिए। 7th, देयर वॉज अ बुक इन द बैग नीता गेव मी हिम, तो इसका क्या बन जाएगा, वॉज देयर अ बुक इन द बैग नीता गेव हिम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 8th, बिल्डिंग अ न्यू हाउस वॉज ईजियर देन रिपेयरिंग द ओल्ड वन, तो इससे भी हम स्टार्ट किससे करेंगे, वॉज से ही, तो आएगा इसका वॉज बिल्डिंग अ न्यू हाउस ईजियर देन रिपेयरिंग द ओल्ड वन, क्वेश्चन मार्क। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस, हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। हम कभी भी यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट वाले सेंटेंसेस को जब हमें कोई ऐसी चीज़ का बताना हो जो पास्ट में हुई हो और पास्ट में होके ही ख़त्म हो गई है। ठीक है, कोई चीज़ पास्ट में जो हो चुकी है, ख़त्म हो गई है, तब करते हैं। या कोई ऐसा हैबिचुअल एक्शन, ऐसी कोई आदत जो लोग या जो इंसान पास्ट में करता है। ठीक है, या कोई स्टोरी बताई जाए तो स्टोरी हमेशा पास्ट में ही लिखी जाती है। ओके, और दूसरा क्या होता है, जब हम किसी की हैबिट के बारे में बता रहे हो तब भी वो पास्ट टेंस में लिखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। इसका रूल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या होता है, वॉज और वेयर वर्ब के साथ लग जाता है आईएनजी। तो आइए करते हैं एक्सरसाइज डी, मेक सेंटेंसेस इन द पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूजिंग द सेंटेंस पार्ट गिवन बिलो। हमने किस में चेंज करना है इसको, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर लगाएंगे और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वॉज लगाएंगे। ओके, नंबर 1, 3 सोल्जर्स प्लूरल है तो इसका सेंटेंस में क्या बनेगा, 3 सोल्जर्स वर रनिंग आफ्टर द स्मगलर्स। सेकंड में, इट वॉज रेनिंग इन कुआलालंपुर व्हेन वी रीच्ड देयर। थर्ड, भीम वॉज टेकिंग बाथ Bhim was taking bath when the phone rang. फोर्थ का होगा, विवेक एंड जेसी were writing reports when the teacher came. फिफ्थ का होगा, सैटेलाइट टेलीविजन was becoming popular in the 1990s. सिक्स्थ का होगा, people were fetching water from the public tap 2 kilometers away before this well was dug. सेवन्थ में लिखेंगे आप, सम ऑफ अस वर ट्रेनिंग टू बिकम पायलट्स इन 1990. एट्थ में, पीपल वर यूजिंग बार्क्स ऑफ ट्रीज टू राइट बिफोर पेपर वॉज इन्वेंटेड. नाइन्थ का होगा, जावेद वॉज वेटिंग फॉर द बस व्हेन द रेन स्टार्टेड. टेंथ, सोनम वॉज क्लीनिंग द फ्लोर व्हेन शी सॉ अ स्नेक. ठीक है, और अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस में क्वेश्चंस बनाने हो या नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो क्या करना है, अगर वॉज लिखा होगा तो वॉज नॉट या वर नॉट हो जाएगा। ठीक है, और जब क्वेश्चंस में करना होगा तो स्टार्ट किससे करेंगे, वॉज से और वर से। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, इसमें तो कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। और यूजेस क्या होते हैं इनके, पास्ट कंटिन्यूअस तब हम यूज़ करते हैं जब कोई बात की जा रही हो जो पास्ट में हुई हो लेकिन उस दौरान जब हम बात कर रहे थे वो उस समय हो रही थी। ठीक है, जब सेंटेंस ख़त्म होंगे ना कि वो कर रही थी या कर रहा था, यानी कि उस समय वो जब बात कर रहे हैं उस समय वो चीज़ हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज स्टैंडिंग इन द क्यू फ्रॉम 12 o'clock, मतलब 12 बजे से वो लाइन में खड़ी थी। अब थी लगा है तो पास्ट की बात है, लेकिन तब वो खड़ी ही थी, यानी कि लाइन में लगी ही हुई थी। तो ये किस तरह का आ गया, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस आ गया। ये फ़र्क होता है इसमें। ठीक है, आगे पास्ट कंटिन्यूअस का हम तब भी करते हैं जब कोई चीज़ रिपीट हो रही हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम तक चीज़ें क्या हो, रिपीट होती रही हो। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, रॉबिन वॉज अटेंडिंग डांस क्लासेस इन दोज डेज, कि उन दिनों में जो रॉबिन है वो डांस क्लासेस अटेंड करता था। ठीक है, तो तब
वो कुछ काम करता था उस टाइम पे, उस पीरियड ऑफ टाइम पे वो चीज़ें होती थी, वो क्या करता था, क्लासेस अटेंड करता था, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हो गया ये कॉन्टिन्यूस सेंटेंस का। और कोई पास्ट की हैबिट भी होती है, वो भी एज हम यूज़ कर सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस में, जैसे कि आगे लग गया आई यूज टू, मतलब मैं करता था, तो यूज टू गो फॉर स्विमिंग। तो इस तरीके के सेंटेंसेस भी कॉन्टिन्यूस में आ जाते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज ई। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज नेगेटिव एंड देन एज क्वेश्चंस इन द पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। हमने इनको पहले नेगेटिव में बनाना है, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाना है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, श्याम वॉज प्लेइंग विद हिज डॉग व्हेन हिज फादर अराइव्ड। अब यहाँ पे वॉज प्लेइंग लगा है, तो जब मैं इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगी तो क्या हो जाएगा, श्याम वॉज नॉट प्लेइंग विद हिज डॉग व्हेन हिज फादर अराइव्ड। ठीक है, और जब क्वेश्चन बनाएंगे इंटरोगेटिव तो क्या हो जाएगा, वॉज पहले आ जाएगा और बाकी एज इट इज ही रहेगा सेंटेंस। तो क्या बनेगा, वॉज श्याम प्लेइंग विद हिज डॉग व्हेन हिज फादर अराइव्ड, क्वेश्चन मार्क। बस बहुत ही सिंपल है ये तो। आइए देखते हैं सेकंड का नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, दे वेयर नॉट रनिंग टू कैच अ बटरफ्लाई। और क्वेश्चन बनाना होगा तो वर से स्टार्ट करेंगे, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, वर दे रनिंग टू कैच अ बटरफ्लाई, क्वेश्चन मार्क। थर्ड का नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो उसका क्या बनेगा हमारा, अनिल वॉज नॉट प्लेइंग फॉर किंग्स 11 लास्ट सीजन। और इंटरोगेटिव बनेगा, वॉज अनिल प्लेइंग फॉर किंग्स 11 लास्ट सीजन, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ में सेम है, क्या करेंगे, वेयरिंग लूज ट्राउजर वॉज नॉट बिकमिंग पॉपुलर इन द लेट 70s। और जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वॉज से स्टार्ट होगा, तो क्या बनेगा इसका, वॉज वेयरिंग लूज ट्राउजर्स बिकमिंग पॉपुलर इन द लेट 70s, क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरीके से आपने ये सारे सेंटेंस बनाने हैं। आई होप आप इसको ईजिली बना सकते हैं। आपने बस नॉट के लिए वॉज नॉट या वर नॉट लगाना है, और जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट भी किससे करना है, या तो वॉज से या तो वर से। फिफ्थ पार्ट में आपको दिया है, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स ईच विच योर फादर मदर ब्रदर सिस्टर एंड यू वर डूइंग लास्ट संडे। आपने कोई ऐसी चीज़ लिखनी है जो लास्ट संडे आप या आपके पापा या आपकी मम्मी, आपके भाई बहन कर रहे थे। ठीक है, अब कर रहे थे मतलब ये किस में बनेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेंगे, राइट। ऑल्सो इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन इन ईच सेंटेंस, मतलब टाइम भी बताना है कि सुबह कर रहे थे, शाम को कर रहे थे या दोपहर में कर रहे थे। ठीक है, और ये भी कहा है आपको किस तरीके से लिखना है इसको, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एग्जाम्पल के तौर पे आपका दिया हुआ है, माई फादर वॉज रीडिंग अ मैगजीन इन द मॉर्निंग, मतलब ये संडे का ही बता रहे हैं कि कल क्या हुआ था। क्या कर रहे थे पापा मैगजीन रीड कर रहे थे सुबह। ठीक है, तो मॉम के लिए क्या लिखेंगे, माई मॉम वॉज कुकिंग राजमा चावल इन दी मॉर्निंग। ठीक है, उसी तरीके से आप ब्रदर सिस्टर का अपनी मर्जी से कोई भी एक्शन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मैंने आपको बताया था, उसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड और V3 लग जाता है और साथ में ऑब्जेक्ट लग जाता है, यानी कि हैड और V3 लगेगा इसमें। तो वो ये टाइम होता है, ये कब हम बात करते हैं, ऐसे इवेंट जो पहले हो गए हों। ठीक है, यानी कि इसमें 2 चीज़ें होती हैं, इसमें 2 चीज़ें आपको बताती हैं, यानी कि एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस होता है और एक पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। मतलब कि कोई चीज़ होने से पहले वाली चीज़ होनी, उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, सलीम हैड स्टार्टेड द कार बाय द टाइम मीना केम विद द बैग। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस बताएं, कब, जब मीना बैग लेके आई तब सलीम ने क्या किया, गाड़ी चलाने स्टार्ट की। तो यहाँ पे हमेशा 2 सेंटेंस होते हैं। ठीक है, एक होता है सिंपल पास्ट वाला, जो मीना वाला था वो सिंपल पास्ट था, और उससे पहले जो लगता है वो पास्ट परफेक्ट में लगता है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस कौन से होते हैं, वो तब यूज़ किए जाते हैं एक ऐसा इवेंट जो पास्ट में हुआ है और उसके पहले कोई और चीज़ हुई हो, तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज जी। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट परफेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट। नंबर 1, सुमेश हैड लेफ्ट फॉर होम बिफोर हिज पार्सल अराइव्ड। नंबर 2, Ansari's cat
had killed the pigeon before we saw it. Number 3, yesterday we again saw the man who had sold us his bicycle. आपने बस क्या करना है, had लगाना है और verb की third form. 4th, after everyone had given their speeches, dinner was served. 5th, I had forgotten to lock the room before I went out. Number 6, Amar had pulled the trigger before Nazima could stop him. 7th, they shifted to the place where they had lived earlier. Number 8, the guide took us to the godown where 100 soldiers had hidden during the war. ठीक है. 9th, Ankit showed us the video he had shot at the fair. shoot का क्या होता है, shot, SHOT. और नंबर 10 में क्या आएगा, विनीत डिसाइडेड टू बाई द पिक्चर बुक विच ही हैड सीन ऑन अ वेबसाइट. सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन. अब इनमें आपने अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो सिंपली हैड के पीछे लग जाता है हैड नॉट, और अगर क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने होंगे तो स्टार्ट किससे करेंगे, हैड से. ठीक है. और जो वर्ब होगा वो एज इट इज रहेगा, वर्ब चेंज नहीं होगा. ठीक है. स्टार्टेड है तो स्टार्टेड ही लिखा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है. इसी को देखते हुए हम करेंगे एक्सरसाइज एच. करेक्ट एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस. पास्ट टेंस की सही फॉर्म लगा के मुझे ये सेंटेंस बनाने. नंबर 1, द ट्रेन स्टार्टेड टू मूव बिफोर ऑल द पैसेंजर हैड गॉट इन. अब यहाँ पे दो सेंटेंस को बताया है कि जब पैसेंजर सारे आ गए तब ट्रेन स्टार्ट हुई. तो ये किस तरह का है, परफेक्ट टेंस का. ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्म है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, द ट्रेन हैड स्टार्टेड टू मूव बिफोर ऑल द पैसेंजर्स गॉट इन. समझ में आया, ये हैड कहाँ लग जाएगा, वर्ब के आगे, स्टार्टेड के आगे. ऑलराइट. सेकंड, yesterday सुमित had showed me the camera he bought in दुबई. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नंबर 2 में, yesterday सुमित showed me the camera he had bought in दुबई. वर्ब के आगे हमेशा had लगेगा. थर्ड, in the news I had seen the building which the missile had hit. तो थर्ड का क्या बनेगा, इन द न्यूज आई सॉ द बिल्डिंग विच द मिसाइल हैड हिट. ठीक है. फोर्थ, आई आस्क्ड प्रदीप इफ ही टुक माई बाइनोकुलर्स. तो वो इसमें क्या आएगा, आई आस्क्ड प्रदीप इफ ही हैड टेकन माई बाइनोकुलर्स, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. Number 5th, Ramesh and Seema had not attended the meeting to which they were invited. तो यहाँ पे क्या आएगा, Ramesh and Seema did not attend the meeting to which they had been invited. Number 6, our team had visited the school where one of our president studies. तो इसका बनेगा, आवर टीम विजिटेड द स्कूल वेयर वन ऑफ आवर प्रेसिडेंट हैड स्टडीड. 7th का आंसर होगा, द सोल्जर्स एंटर्ड द शिप विच द पायरेट्स हैड हाईजैक्ड. और 8th का आंसर होगा, द मैन whom the पुलिस हैड कॉट escaped. ऑलराइट. आई में आपको दिया है मेक द सेंटेंसेस इन द पास्ट परफेक्ट यूजिंग द वर्ब्स गिवन. जो नीचे आपको वर्ब दिए हैं उसके मुझे सेंटेंस बनाने हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट में. नंबर 1, कॉल. इसका बनेगा, हु हैड कॉल्ड मी क्वेश्चन मार्क. नंबर 2, अंडरस्टैंड. इससे सेंटेंस आपका बनेगा, हैड यू अंडरस्टूड द लेसन दैट आई डिलीवर्ड डे बिफोर येस्टरडे क्वेश्चन मार्क. थर्ड, अनाउंस. इसका बनेगा, द रिजल्ट ऑफ 10th क्लास हैड अनाउंस्ड. फोर्थ, प्रोड्यूस. इसका आप लिखेंगे लास्ट ईयर कॉमा
पंजाब हैड प्रोड्यूस्ड द मैक्सिमम व्हीट। नंबर 5, डिले, इसका बनाएंगे आप द ट्रेन हैड डिलेड ड्यू टू द फॉग। नंबर 6, विन, इसका सेंटेंस आप लिखेंगे वी हैड वॉन द मैच। नंबर 7, प्रिडिक्ट, इसका सेंटेंस बनेगा द मीटरियोलॉजिस्ट हैड प्रिडिक्टेड द वेदर। नंबर 8, स्टे, इसका सेंटेंस आप लिखेंगे वी हैड स्टेड इन द होटल। नंबर 9, रीड, इसका आप लिखेंगे दे हैड रीड देयर लेसन्स। नंबर 10, ड्रिंक, इसका बनेगा दे हैड ड्रंक वाइल ड्राइविंग। नंबर 11, रिमूव, इसका सेंटेंस आप लिखेंगे हु हैड रिमूव्ड दिस चेयर फ्रॉम द ऑफिस। और लास्ट है 12th, फिल, इसका सेंटेंस बनेगा दे हैड फिल्ड विद जॉय। ठीक है, इस तरीके से आपने सेंटेंस बनाने हैं। आगे हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होते हैं? ऐसे एक्शन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं विच बिगिन एट द टाइम इन द पास्ट बट कंटिन्यू टिल अनदर टाइम ऑल्सो इन द पास्ट। मतलब कि वो पास्ट में ही शुरू हुए थे और पास्ट के ही कुछ टाइम तक चलते रहे। तो इस तरीके के क्या होते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका रूल मैंने आपको बताया था, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ लग जाता है आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। आइए करते हैं एक्सरसाइज जे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट क्लॉजेज विद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ब फॉर्म्स। द मेन वर्ब आर गिवन इन द ब्रैकेट। मेन वर्ब आपको दिया है, आपने इसको किस तरीके से यूज करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में। आइए देखते हैं। नंबर 1, संतोष looked all drenched because he had been playing in the rain. Number 2, when Arvind won his first prize for poetry, he had been writing poems for almost 30 years. Number 3, Tanya had been watching TV when her mother asked her to start studying. Number 4, Nandana finally killed the wasp that had been pestering her. ठीक है। 5th का क्या बनेगा? I used an empty bottle that had been lying on the table. Number 6th, when Hashim came to Bengaluru, he had been carrying 4 heavy bags. Number 7, when I entered the room, Suman put away the books she had been reading. Number 8 में होगा Suman had been sleeping when the officer entered. और Number 9 में the officer asked them what they had been doing. और 10th में लिखेंगे until the dam was built, this region had been experiencing drafts. ठीक है, ड्राफ्ट की स्पेलिंग DROUGHTS। आगे आपको दिया है कि पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस जो होते हैं कॉन्टिन्यूअस वाले, उनसे नेगेटिव और क्वेश्चन वाले कैसे बनाते हैं? सेम होगा, हैड का हैड नॉट, और मतलब बीन से पहले नॉट लग जाएगा, और अगर क्वेश्चन में बनाना होगा तो हैड पहले आ जाएगा और बाकी सेंटेंस एज इट इज़ ही रहेगा। आइए करते हैं एक्सरसाइज के। गिवन बिलो द रिस्पॉन्सेज टू सम क्वेश्चंस इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। रीराइट द पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज एज नेगेटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्सेज को पॉजिटिव में लिखना है। देन राइट द क्वेश्चंस इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टू विच दे आर आंसर्ड। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन मुझे नेगेटिव में दिए हैं उसको पॉजिटिव में लिखना है और उसका क्वेश्चन भी बनाना है, और जो आंसर्स मुझे पॉजिटिव में दिए हैं उसका नेगेटिव बनाना है और साथ ही साथ क्वेश्चन भी बनाना है। तो फर्स्ट सेंटेंस आपको दिया है नो आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग व्हेन द एक्सप्लोजन ऑकर्ड। तो ये नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा येस आई हैड बीन स्लीपिंग व्हेन द एक्सप्लोजन ऑकर्ड। और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा Had you been sleeping when the explosion occurred? Question mark.
नंबर 2 एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका नेगेटिव में लिखेंगे नो, तनीषा हैड नॉट बीन वर्किंग हर प्रोजेक्ट दैट डे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा हैड तनीषा बीन वर्किंग हर प्रोजेक्ट दैट डे, क्वेश्चन मार्क। थर्ड एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका बनेगा नेगेटिव, किरण's फ्रेंड हैड नॉट बीन राइडिंग द बिग व्हील व्हेन शी जॉइंड देम। और क्वेश्चन में हैड पहले लग जाएगा, हैड किरण's फ्रेंड्स बीन राइडिंग द बिग व्हील व्हेन शी जॉइंड देम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जो भी नॉट लगाया होता है वो हट जाता है। फोर्थ है एक पॉजिटिव सेंटेंस, तो इसका नेगेटिव बनेगा अंकुर नाथ हैड नॉट बीन वर्किंग इन द फील्ड व्हेन ही सॉ अ स्ट्रेंज लाइट इन द बुश। और इसका क्वेश्चन, हैड अंकुर नाथ बीन वर्किंग इन द फील्ड व्हेन ही सॉ अ स्ट्रेंज लाइट इन द बुश, क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से फिफ्थ वाले को भी आपने बनाना है, 6th 7th और 8th, ये आप खुद ट्राई करेंगे। आपको मैंने तरीका बता दिया है कैसे करना है। हैड के बाद सिर्फ हैड नॉट लग जाएगा और बाकी सेंटेंस एज इट इज, और क्वेश्चन किससे स्टार्ट होगा, हैड से। ऑल राइट, तो ये बच्चों आपने ये बाकी वाला खुद ट्राई करना है। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।